शहर के एक कोने में बसी पुरानी बस्ती की एक तंग गली में 12 साल की अंशु रहती थी। उसके लिए दुनिया हमेशा से अंधेरे का एक गहरा सागर थी, क्योंकि वह जन्म से नहीं बल्कि 5 साल की उम्र में बुखार और इलाज की लापरवाही से अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी थी। शुरुआत में ये अंधेरा उसके लिए डरावना था, मगर धीरे धीरे वह इस अंधेरे को पहचानने लगी। हर आवाज, हर खुशबू, हर स्पर्श से अंशु का परिवार आर्थिक तंगी में था। पिता दहाड़ी मजदूरी, माँ घरों में बर्तन धोती। पैसों की कमी के बावजूद वह अपनी बेटी को पढ़ाना चाहते थे। गांव के सरकारी स्कूल में समावेशी शिक्षा का कोई इंतजाम नहीं था। कई लोग सलाह देते, लड़की है, अंधी है, घर का काम सिखाओ, यही काफ़ी है। पर उसकी माँ राधा हर बार कहती, मेरी अंशु पढ़ेगी, खुद कमाएगी और हमें गर्व कराएगी। राधा रोज सुबह अंशु को पास के एनजीओ के लर्निंग सेंटर छोड़ जाती। यहाँ ब्रेल लिपि और म्यूजिक की क्लासें होती थी। अंशु को किताबों का जुनून था। जब उसके हाथ ब्रेल की उभरी हुई बिंदुओं को छूते तो शब्दों की एक पूरी दुनिया उसकी उंगलियों के जरिए आंखों में उतर जाती। एक दिन सेंटर में संगीत शिक्षक ने गिटार लाया। तारों को छेड़ते ही कमरे में जैसे उजाला फैल गया। अंशु ने उस ध्वनि को अपनी धड़कन में महसूस किया। उसने पहली बार अपने भीतर छुपे संगीत को पहचाना। उसके बाद हर दिन वह घंटों गिटार की धुन में खो जाती, मगर राह आसान कहाँ थी। मोहल्ले के बच्चे चिढ़ाते, अंधी लड़की गाना गाएगी, लोग हंसेंगे। कभी कभी खुद को लेकर वह भी टूटने लगती, लेकिन उसकी माँ एक वाक्य से संभाल लेती, अंधेरा सिर्फ आंखों में है, मन में नहीं। जब तक मन रोशन है कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। समय बीतता है। अंशु ने ब्रेल के सहारे स्कूल की किताबें पढ़ी, गिटार में महारत हासिल की और लोकल मेलों में गाना गाने लगी। उसकी मधुर आवाज़ सुनकर लोग हैरान रह जाते। हर प्रस्तुति के बाद कोई ना कोई उससे पूछता, बिटिया तुम्हें ये सब कैसे आता है? वह बस मुस्कुरा कर कहती, मैं देख नहीं सकती पर सुन सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ। मेरे लिए यही सबसे बड़ा उजाला है। कक्षा 8 में उसने रेडियो द्वारा आयोजित एक गायन प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। रिकॉर्डिंग के लिए शहर के बड़े स्टूडियो जाना था। पहली बार मेट्रो ट्रेन में बैठते हुए उसे डर लगा। भीड़ का शोर, अजनबी रास्ते, सब नया था, मगर माँ का हाथ उसकी कलाई पर मजबूती से रखा था, जैसे कह रहा हो, डरो मत, मैं यही हूँ। स्टूडियो में जब उसने गाया तो वहाँ मौजूद लोग सुन रह गए। उसकी आवाज़ में दर्द भी था और उम्मीद भी। जजों ने बिना देर किए उसे फाइनल राउंड के लिए चुन लिया। फाइनल में उसने अपने गांव की लोक धुन को गिटार के साथ मिलाकर गाया। जब परिणाम की घोषणा हुई, अंशु विजेता बनी। पुरस्कार की राशि से उसने सबसे पहले अपनी माँ के लिए एक नई सिलाई मशीन खरीदी। अब अंशु का नाम अखबारों में छपने लगा। कई रेडियो चैनल और छोटे म्यूजिक लेबल उससे गाना रिकॉर्ड करवाने आने लगे। उसने एक इंटरव्यू में कहा, मैंने अंधेरे को दुश्मन नहीं दोस्त बनाया। जब आप अपनी कमी को स्वीकार कर लेते हैं तभी आप उसे अपनी ताकत बना पाते हैं। धीरे धीरे उसने अपनी कमाई से अपने मोहल्ले में एक छोटा म्यूजिक और ब्रेल लर्निंग सेंटर शुरू किया। वहाँ न केवल दृष्टिबाधित बच्चों को संगीत सिखाया जाने लगा, बल्कि सामान्य बच्चों को भी ब्रेल पढ़ने लिखने की ट्रिक दी जाने लगी, ताकि वह समावेशी शिक्षा का हिस्सा बन सके। एक दिन एक छोटी लड़की रिया अपने पिता का हाथ पकड़कर आई। वह देख नहीं सकती थी। अंशु ने उसे
गिटार की पहली धुन सिखाते हुए कहा, डर मत, सुनो, महसूस करो, रोशनी आंखों से नहीं दिल से निकलती है। रिया की मुस्कान देखकर अंशु को लगा कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। आज अंशु 20 साल की हो चुकी है। उसने कई पुरस्कार जीते, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार तो वो पल है जब कोई बच्चा पहली बार ब्रेल के अक्षर पढ़कर मुस्कुराता है या पहली बार गिटार की तान छोड़कर खुश होता है। अंशु की कहानी यही साबित करती है कि दृष्टि खोना अंधेरा नहीं, बल्कि एक नया दृष्टिकोण है। दुनिया देखने के लिए आंखों की ज़रूरत नहीं है, बस दिल में उजाला होना चाहिए।